बच्चों, आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि नाम कैसे लिखा जाता है इंग्लिश में। अगर हिंदी में अगर नाम लिख दिया जाए तो इंग्लिश में उसे कैसे लिखेंगे। नेम इन इंग्लिश। हिंदी के नाम को किस तरह से इंग्लिश में लिखेंगे, है ना, ये हम बताएंगे। और जैसे कोई भी मात्रा होता है हिंदी में, जो मात्रा होती है, जैसे मान लिया कि म लिखा हुआ है, आज द लिखा हुआ है, न लिखा हुआ है, ये मदन हो गया। अब मदन को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, या ल ल न ललन, ललन को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। उसके बाद च म न चमन, चमन को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। इस तरह से हम कुछ नाम हिंदी में लिख रहे हैं। अब उसे इंग्लिश में हम अभी बताएंगे कि किस तरह से आसान तरीक़ों से हम नाम को लिखेंगे। जैसे नमन, अमन, अभय, भरत, कमल, उसके बाद नयन, पवन। तो इन सभी को हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। कितने हो गए, 2, 4, 6, 8, 10, 10 नाम को हम कैसे लिखेंगे। बिना मात्रा का है, इसमें कोई भी मात्रा नहीं लिखा हुआ है। मात्रा का मतलब होता है कि हिंदी में जैसे मात्रा होता है आ की मात्रा, है ना, आ की मात्रा है, ऐसे हर्षिकार की मात्रा है, दीर्घईकार की मात्रा है, हर्षोकार की मात्रा है, दीर्घोकार की मात्रा है, ए की मात्रा है, ए की मात्रा, ये सभी मात्राएं हैं। इसी मात्रा से हम लोग नाम लिखते हैं। अभी जो बताएंगे उसमें बिना मात्रा वाला किस तरह से हम किसी का नाम लिखेंगे। अब सबसे पहले है मदन। तो मदन कहने से इंग्लिश में म आता है। इंग्लिश में मदन कहने से इंग्लिश में एम कहने से म होता है। तो म लिख लिए। अब इसमें कोई मात्रा नहीं लगा हुआ है, म में कोई मात्रा नहीं है। तो जब मात्रा नहीं रहेगा तो हम इसमें ए लगा देंगे, तो एम ए हो गया। उसी तरह से द को कहते हैं इंग्लिश में डी। द को क्या कहेंगे, डी। इसमें भी कोई मात्रा नहीं है तो हम ए लिख देंगे। उसके बाद है नौ को इंग्लिश में कहेंगे हम एन। अब लास्ट में क्या है कि मात्रा रहेगा तो इसमें हम मात्रा का लिखेंगे, नहीं रहेगा तो इसमें कुछ नहीं करेंगे। तो ये हो गया मदन, MADAN, मदन। उसी तरह से ललन है। ललन मतलब कि ल का क्या होता है, L। इसमें कोई मात्रा है नहीं है तो क्या लिखेंगे, ए। फिर ल का लिखेंगे L, इसमें भी कोई मात्रा नहीं है तो लिखेंगे इसमें ए, और नौ का हो जाएगा N। और लास्ट में मात्रा रहने पर लिखेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे। ये हो गया ललन। इसी तरह से चमन। चमन को इंग्लिश में च को कहते हैं CH। ये च का क्या होता है, CH हो गया। इसमें कोई मात्रा नहीं है इसलिए ए लिखेंगे। फिर उसके बाद म लिखेंगे, म का हो गया M। इसमें भी कोई मात्रा नहीं है तो ए लिखेंगे। न का होगा N, तो ये हो गया चमन। मात्रा लास्ट में नहीं है, नहीं लिखेंगे, ये हो गया चमन।
ये हो गया ललन, ये हो गया मदन। इसी तरह से आगे बढ़ो, नमन लिखा हुआ है तो न को हम लोग कहते हैं एन। हमेशा याद रखना है कि ये सभी जो हैं ये ग्रामर में प्रॉपर नाउन है, ये सभी नाउन हैं, लेकिन नाउन में है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है किसी खास व्यक्ति का नाम होता है। जैसे खास व्यक्ति का नाम रहेगा तो इसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। जैसे मदन का एम कैपिटल होगा, ललन का एल कैपिटल होगा, चमन का सी कैपिटल होगा। चमन में सी एच होता है लेकिन इसका फर्स्ट जो लेटर है वो सी कैपिटल होगा। उसी तरह से नमन तो एन कैपिटल लिखेंगे। अगर हम एन स्मॉल लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसके जगह पर हमें नाम है इसलिए इसमें हम एन कैपिटल लिखते हैं। तो नौ में भी कोई मात्रा नहीं है तो ए लिखेंगे। फिर मौ है तो एम लिखेंगे, इसमें भी कोई मात्रा नहीं है तो ए हो गया। और लास्ट में नौ है, नौ का हो जाएगा एन। नमन, ये नमन हो गया। अमन, अमन मतलब अ को ये मात्रा ही है जिसमें हम लोग अ को ए कहते हैं। अ का ए हो गया। अब मौ के लिए एम, जो पहले बताए हैं मौ के लिए एम। अब मौ में कोई मात्रा नहीं है तो इसमें हम ए लगा देंगे। और नौ के लिए एन और मात्रा इसमें नहीं है इसलिए इसका हम यूज नहीं करेंगे, ये अमन हो गया। इसी तरह अभय, तो अ का हो जाएगा ए, भ का हो जाएगा बी एच, बी एच से भ होता है, इसमें भी कोई मात्रा नहीं है इसलिए ए। य का होता है इंग्लिश में वाई कहते हैं। अब ये हो गया अभय, ये भी सही है। भरत, भरत जैसे भ लिखे हैं यहाँ पर तो भ का यहाँ पर बी एच लिखे हैं। अब ये भी भ का हो जाएगा बी एच, ये कैपिटल लेटर होगा क्योंकि ये नाम है, नाम का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। तो बी एच, इसमें भी कोई मात्रा नहीं है तो ए लिख दिए। र का हो जाएगा आर, इसमें भी कोई मात्रा नहीं है तो ए। त का हो गया टी, तो भरत, ये हो गया भरत। कमल, क का हो गया के, इसमें कोई मात्रा नहीं है इसलिए ए। म का हो जाएगा एम, मात्रा नहीं है तो ए। और ल का हो जाएगा एल, मात्रा रहेगा लास्ट में तो लिखेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे, कमल हो गया। इसी तरह से है नयन, नयन का हो जाएगा एन, मात्रा नहीं है तो ए। य का होता है वाई, जैसे य का हम वाई लिखे थे तो यहाँ पर वाई लिखेंगे। ये लास्ट में था तो इसमें ए नहीं लिखे थे लेकिन ये बीच में है तो य के वाई के साथ ए लगा देंगे। फिर नौ है तो नौ का हो जाएगा एन, नयन। इसी तरह से पवन, प का होता है पी, अब प में मात्रा नहीं है तो ए। अब व का होता है, देखिए व का होता है डब्लू भी होता है और भी होता है, हम यहाँ पर डब्लू लिखेंगे तो डब्लू। अब व में मात्रा नहीं है तो ए और नौ का हो जाएगा एन, तो ये हो गया पवन। इस तरह से बिना मात्रा का नाम लिखना इसी तरह से सीखना होगा, है ना। और है ना, इसी को फिर स्टडी करना और इसी को बार बार रिपीट करना। और फिर आगे वाले चैनल में फिर हम मात्रा का बताएंगे कि किसी में आ की मात्रा है, किसी में हर्षिकार की मात्रा है, किसी में दीर्घिकार की मात्रा है, किसी में हर्षुकार है। ये सब मात्राएं जो है फिर आगे वाले चैनल में हम बताएंगे, है ना। तब तक जो है सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। फिर मैं आगे वाले चैनल में, है ना, मिलूँगा। धन्यवाद।